ठीक है, तो अपन बात करते हैं फ्लूइड की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड में हमें सबसे बेसिक थिंग क्या देखना है कि अगर हमारा जो प्रेशर है वो हम अभी कौन सा प्रेशर हमारे बॉडी पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 एटीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.01 ओके इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होगी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे में क्वेश्चन में 1 यूज करेंगे, हम हमेशा 1.01 यूज करेंगे, ये भी हमने अप्रोक्सीमेशन के बाद लिया है। एग्जैक्टली अगर इसकी वैल्यू देखें तो वो होगा 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So if I remove 10⁵ multiply it, so it will come 1 atmosphere. So 1 atm equals to आ जाएगा 1.01325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? So tell me, basically this is a 1 lakh. This is what 1 lakh. Okay, 1,01,325 Newton per meter square. Okay, so what is meaning? What is the meaning of this? Okay, meaning of this is in 1 meter square area in the open atmosphere. In open atmosphere, अपन का जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगता है। See, the force is so high, but we don't experience all this. Okay, why? Because our body is also applying the force equal to atmospheric pressure so that we can maintain the no net force on the body. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो हम अभी बायो में नहीं जाते हैं, इधर आते हैं। तो ये दिस इज द थिंग, यहाँ तक क्लियर है। अब बेसिक थिंग क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर मींस एक्चुअल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मींस एक्चुअल प्रेशर। तो अब क्या हो सकता है कि एक्चुअल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम भी हो सकता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं कि अपन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये अपन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लाइन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, ठीक है। ये लाइन किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर अपन का एब्सोल्यूट प्रेशर, सपोज हियर इज एब्सोल्यूट प्रेशर ना। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में जो हम मेजर कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा की वैल्यू इतनी लेंगे, है ना। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारी कितनी, इतनी है ना, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, गॉज प्रेशर। So what is gauge pressure? Atmospheric pressure. So absolute pressure minus atmospheric pressure. So G pressure is difference of absolute pressure minus of atmospheric pressure. So from here, if I want to calculate atmospheric pressure, I can say atmospheric pressure, absolute pressure minus G pressure. Okay. So atmospheric pressure is absolute pressure minus of gauge pressure. क्लियर है। अब क्या हो सकता है कि जो अपन का एक्चुअल प्रेशर है वो ये भी तो सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है ना। तो सपोज अपन का जो एक्चुअल प्रेशर है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी अपन का एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर है। तो दिस डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। इतने का वैक्यूम है ना। सो वैक्यूम प्रेशर, ओके, वैक्यूम pressure. Clear? So if I write formula, so what is vacuum pressure?
So vacuum pressure equals to atmospheric pressure minus absolute pressure. Atmospheric pressure minus absolute pressure. So if I want to calculate atmospheric pressure, so what I'll say, absolute pressure plus of vacuum pressure, or vacuum pressure plus of absolute pressure is atmospheric pressure. Clear? Anyways, so what I said, what is atmospheric pressure? That is what? Absolute pressure plus of vacuum pressure. Am I right? तो अगर आपको इतना कुछ समझ में आ जाता तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल, ये थ्योरी पार्ट था अपन का, अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर की जो बेसिक वैल्यू होती है P इक्वल टू रो जी एच। ओके, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? रो जी एच। मतलब कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर पानी के अंदर, ओके, या किसी भी फ्लूइड के अंदर जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है, अंदर जाए तो प्रेशर कितनी हो जाएगी? इतने का डिफरेंस होगा। दिस इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ओके, सो इफ प्रेशर हियर इज P नॉट, इफ P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज एज ऑफ नाउ, सो P naught is atmospheric pressure. So what is pressure here? What is pressure here? This is point A. Suppose pressure at point A is P naught, but pressure at point B is basically what? P naught plus of rho G H. So what is pressure difference? What is pressure difference? PB minus PA. Am I right? So what is pressure difference? Delta P क्या होता है अपन के पास? PB minus of PA. So what is pressure at B? P naught plus rho GH. Okay. So P naught plus rho GH. Okay. And here what is pressure at A is P naught. So minus of P naught. So can I cancel out? So what is delta P? Pressure difference is rho GH. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? बात बराबर है? डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगी, डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगी। नीचे की तरफ आएंगे, डेप्थ में लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर प्रेशर बढ़ेगी। ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे प्रेशर घटती 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 इक्वल टू P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है। क्लियर? क्लियर? तो प्रेशर किसी भी पॉइंट ए पर हम कह सकते हैं P नोट प्लस ऑफ रो जी एच। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्नौली थ्योरम। व्हाट इज बर्नौली थ्योरम? सपोज देयर इज अ पाइप, ओके, दिस इज पाइप, ओके, हियर height of this cross section is h1, height of this cross section is h2. Okay, suppose this is A1, this is A2. Here pressure is P1, here pressure is P2. So basically what is equation of Bernoulli? Equation of Bernoulli, that is P plus rho GH plus half rho V square equals to constant. Again very important. P plus rho GH plus rho V square equals to constant. What is rho? Density of fluid flowing in this tube or pipe. Okay, density of fluid, okay, flowing in this tube or pipe. What is, okay, so right now, okay, I didn't write, so now I am writing, applying this Bernoulli formulas, applying this Bernoulli formula for this tube, okay. So if I apply this formula for this tube, so what will be the equation? Here is what? P1. So P1, okay, plus of same liquid flowing from here to there, okay. So एक ही लिक्विड अपन का जा रहा है, एक ही टाइप का, तो रो को चेंज नहीं करते हैं, रो कभी भी चेंज नहीं करते अभी। So रो G H1, this is what H1 plus of half rho, suppose here volume velocity is V1 square,
So V1 square equals to, for this cross section apply here, you can apply any between any two cross section. Okay, so ये क्या होगा P2 plus of rho GH2 plus of half rho V2 square. This is H2 now, H2, clear? So P plus rho G H1 plus rho V1 square equals to P2 plus rho G H2 plus of rho V2 square. So I can apply this relation between any two cross section. Okay, this equation is very important. Okay, very question comes from directly from here. Okay, clear? Next is equation of continuity. Equation of continuity. What is equation of continuity? Suppose again, okay, two cross section of the same tube like this. So this cross section is A1, this cross section is A2. So what I say, अगर अपन का वेलोसिटी यहाँ पर V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है. So जो Q होता है वो क्या होता है? बेसिकली Q क्या? रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लूइड. ओके, जो हमारा वाटर है वो किस रेट से जा रहा है? सपोज 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. So what I say Q equals to A into V. Q equals to A into V. This is charge. Okay, discharge. This known is discharge. Okay. So what is the unit of Q? See, what is the unit of A? Meter square. Basically meter square. So this is what? Meter square, and V is meter per second. Velocity is meter per second. So meter per second. So solve it, meter cube per second. So basically what is meter cube per second? Meter cube is a volume of water. Volume of water flowing in a second. In a single unit of time. Okay, second, time, minute, hours, your choice. Okay, so volume of water, that is discharge, Q. Okay, so how Q is coming here? Understood? So Q is what? Meter cube per second. इतना समझ में आता है मेरी बातें? ठीक है. अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि जो Q होगा यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा और यहाँ पर डिस्चार्ज होगा हमेशा सेम होगा, हमेशा एक्सेप्ट हम लॉसेस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अभी भी हम किसी भी तरह के लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज देयर आर सो मेनी लॉसेस. ओके, बट राइट नाउ आई एम नॉट कंसीडरिंग ऑल दिस. ओके, तो हमारा डिस्चार्ज होता है. सो अप्लाइंग हियर एंड हियर अगेन. सो ये क्या होगा? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. वेरी इंपॉर्टेंट. A1 V1 equals to A2 V2. Clear? So this is very important. We can do so many questions based on this. Clear? And one more question. On the same level, pressure is always same. Okay, in the same horizontal level. Remember, same horizontal level. Whatever is the situation, above and below, whatever is the liquid. Okay. So some horizontal level, okay, in the same horizontal level means what? Line should touch the same liquid. Line should touch the same fluid. Okay. So in same horizontal level of same fluid, pressure is always equal. क्लियर? तो ये चीजें अगर आपको यूजफुल है तो इनका नोट्स बनाओ एंड सपोर्ट